नमस्कार साथियों, मैं एमके सर आप सबों को आपके अपने ही चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम आप सबों को पढ़ाने जा रहे हैं मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन इसका हिंदी क्या होता है? सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन का हिंदी क्या होता है? सरलीकरण। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या जीडी का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इसको सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन को इस तरीके से। पहला नंबर क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखने के लिए मिलेंगे, जैसे हो गया 1/15 प्लस 1/35, 1/63, 35, 1/63, 1/99, 99 प्लस में आपको दिखेगा 1/143। तो हम देखेंगे इस तरह का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99, 1/143 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। किसमें? मल्टीपल में तोड़ेंगे। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? 1/3 गुने 5। दूसरा को फिर तोड़ेंगे 1/5 गुने 7, 7×5 = 35। तीसरा को तोड़ेंगे 1/7 गुने 9 प्लस में इसको तोड़ेंगे 1/9 गुने 11 प्लस इसको तोड़ेंगे 1/11 गुने 13। इस तरह से हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। किसमें? गुणनखंड के रूप में। 15 को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं? 3 गुने 5, 5 गुने 7, 35 को 7 गुने 9, 9 गुने 11, 11 गुने 13। इस तरीके से हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। और तोड़ने के बाद हम किसको देखेंगे? सबसे पहले हम इसी को देखेंगे, पहला को और अंतिम को। किसको देखेंगे? पहला को और अंतिम को, यानी 1/3, 1/3 लिखेंगे और माइनस का साइन दे करके इसका मान क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा 1/13। अंतिम को लिखेंगे 1/13। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद जस्ट तुरंत हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। ब्रैकेट बंद करने के बाद देखेंगे सबसे पहले यहाँ 3 और 5 अंतर कितना है, 2 का। 3 और 5 में अंतर कितना है, 2 2 का। 5 और 7 2 का अंतर है। 7 और 9 2 का अंतर है। 9 और 2 11, 2 का अंतर है। 11 और 13 कितना का अंतर है, सभी में 2 2 का अंतर है। जैसे देखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, अंतर से हम भाग दे देंगे। दोनों के गुणनखंडों के, दोनों के यहां लिख दीजिए, दोनों के गुणनखंडों का अंतर, अंतर यहां लिखेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, देखिए 1/3 हो जाएगा माइनस 1/13 होगा। अब इसको हम बंद करेंगे। दोनों के गुणनखंडों का अंतर कितना है, 3 गुने 5, 3 गुने 5। तो अंतर ये दोनों में कितना है, 2 का। तो 2 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इसको 2 से भाग दे देंगे। अब देखिए यहाँ 2 है, इसके नीचे हम 1 भी दे सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/13। इसको ऐसे लिख करके और फिर से हम इसको क्या करते हैं, ये 1 है नीचे, तो अगर इसको मल्टीपल में करेंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ऐसे भी यानी हम कह सकते हैं कि इसको डायरेक्ट लिखने के बाद जितना अंतर हो करके बढ़ रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, 1/1 में लिख सकते हैं उसको। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसको। 13 3 39 हो जाएगा, इसका एलसीएम यहाँ 13 हो जाएगा, माइनस 13 3 39, तो यहाँ 3 होगा, इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 1/2।
अब यहाँ क्या हो जाएगा, 13 में 10/39 गुने 1/2। अब 2 एकम 2, 2 पचे 10 यानी 5/39 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। 5/39 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। तो सबसे पहले जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन में हमको निकालना है, तो इसको मल्टीपल में हम तोड़ेंगे। कितने मल्टीपल में, 2 मल्टीपल में। और देखेंगे 2 मल्टीपल, 3 गुने 5, 5 गुने 7, यही से हो करके बढ़ रहा है। 7 गुने 9, 9 गुने 11, 11 गुने 13। अगर इस तरह से हो करके बढ़ रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे पहल का 1/3 और अंतिम का 1/13। 1/3 माइनस 1/13 बट्टे में देखेंगे कितना का डिफरेंस हो रहा है। डिफरेंस कितना का हो रहा है, 2। अपने मन से 1 लिख सकते हैं इसको हम, या नहीं भी लिखेंगे चलेगा। अब इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं ये फॉर्म में। अब यहाँ से निकालें, बस ऐसे हो गया आंसर। आप किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं, यही भाग दे सकते हैं, लेकिन इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपसे किस तरीके से, ऐसे ना दे करके आपसे दे देगा इस तरह से, डायरेक्ट दे देगा 1/1 गुने 2 प्लस क्या दे देगा 1/2 गुने 3 प्लस में दे देगा 1/3 गुने 4 प्लस में डॉट 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 करके प्लस 1/, आपसे दे दिया जाएगा 99 गुने 100। इस तरह से आपको दिया जाएगा का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। इसमें अब क्या किया है, हमको और आसान कर दिया। इसमें क्या किया है, और आसान कर दिया, तोड़ तोड़ करके दे दिया। उस समय हमको क्या करना पड़ता था, तोड़ना पड़ता था। अब इसको देगा, अगर पहले जिस तरह से हम बनाए उस तरह से कैसे दिया जा सकता है, ऐसे 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डॉट 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 प्लस करके 1/99 ऐसे दिया जाता। लेकिन इसको तोड़ करके दिया, तो ये मेरे लिए क्या किया है, आसान करके रखा है। आसान करके रखा है, जैसे देखेंगे कि जब दे दिया है इस तरह से आसान करके, तो 1/1 1/1 माइनस 1/100 1/100। अब देखिए 1/100, अब इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब देखेंगे ये अंतर कितना हो रहा है, 1 और 2 में अंतर 1 का, 2 और 3 में अंतर 1 का, यानी 3 और 4 में अंतर 1 का, 99 और 100 में अंतर 1 का, यानी 1 का अंतर हो रहा है। तो 1 से हम भागा दे देंगे, 1 से भागा दे देंगे, तो 1 से भाग दे या ना दे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो 100 हो जाएगा इसका एलसीएम, या लिखिए डायरेक्ट 100 इसका एलसीएम हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब एक का क्या बार पढ़ेंगे कि 100 होगा, तो 100 बार ये हो गया, माइनस में 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 99/100। ये क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 99/100 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पूछा जाता है बार बार रिपीटेड। ये सब क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, जो कि इस क्वेश्चन को कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है। इसमें कुछ ऑप्शन में भी चेंज करता है, जो हम बताने जा रहे हैं। इसको मिटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए तब तक के लिए। देखिए क्वेश्चन में आपको इस तरह से दिया रहेगा कि 1/2 प्लस 1/ कितना है 6 दिया रहेगा, 1/12 दिया रहेगा, इस तरह से दिया रहेगा। प्लस में डॉट 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 करके प्लस में क्या दिया रहेगा 1/n × n + 1 अगर दिया रहे, n × n + 1 अगर दिया रहे,
तो का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ये एनटीपीसी 2021 का एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया है। एनटीपीसी 2021 में जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया, ग्रुप डी में भी पूछा गया। इसको हम बताएंगे इस तरीके से, आप लोग देखिएगा इसमें कभी कभी ऑप्शन में भी दे देता है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। तो हम लोग इसको क्या बारीकी तरीके से देखेंगे। सबसे पहले इस तरीके से दिया जा सकता है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं 1/1 गुने 2, कोई अंतर नहीं, प्लस 1/2 गुने 3, प्लस में 1/3 गुने 4। अब प्लस है डॉट डॉट डॉट, प्लस करके इस तरह से दिया जाए n इंटू n प्लस 1, ऐसे भी दिया जा सकता है। तो अगर इस तरह से दे या इस तरह से दे, किसी भी तरीके से दे, हम निकाल लेंगे इसका मान। तो हम क्या बोले थे, सबसे पहले को देखेंगे, किसको देखेंगे, सबसे पहला वाला को, तो 1/1 हो गया, 1/1 हो गया। और अंतिम को देखेंगे तो माइनस करके 1/n प्लस 1, n प्लस 1। अब इसको देखेंगे और इसको हम ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब देखेंगे कितना दोनों में डिफरेंस हो रहा है, मल्टीपल जो हुआ उसमें, तो 1 और 2 में डिफरेंस 1 का, 2 और 3 में 1 का, 3 और 4 में 1 का, यानी एक का डिफरेंस हो करके आगे बढ़ रहा है। इसके मतलब क्या हुआ, 1 से हमको भाग देना है, 1 से भाग देना है। जैसे हम 1 से भाग देंगे तो ये कोई अंतर नहीं होगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं 1/1 माइनस 1/n प्लस 1, ये हो जाएगा। अब इसको हम निकालेंगे, एलसीएम लेंगे तो n प्लस 1 होगा, तो यहाँ n प्लस 1 जब 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा n प्लस 1 माइनस में 1 हो जाएगा। अब इसको कैसे हम लिख सकते हैं, एक में से एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, n सिर्फ बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा n प्लस 1। यही ऑप्शन एनटीपीसी में दिया था, यही ऑप्शन, इसमें कोई चेंज नहीं किया था, कोई चेंज नहीं किया था। लेकिन अब ऑप्शन में आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है। एसएससी का एग्जाम में ऑप्शन में इस तरीके से नहीं दिया जाता है, एसएससी में इस तरह से दिया जाता है। ये ऑप्शन नंबर ये में 1 से कम, 1 से कम, बी नंबर में दिया रहेगा 2 से अधिक, सी नंबर में दिया रहेगा, या तो लिखिए 1 से अधिक, 1 से अधिक, डी नंबर में दिया रहेगा नन। कुछ भी दिया जा सकता है, 1 से कम, 2 से अधिक, 1 से अधिक या नन। इस तरीके से जैसे क्वेश्चन देखेंगे तो ऑप्शन देख करके हम मान लीजिए कौन हो सकता है, किस पर हम निर्णय लेंगे। n बराबर जैसे हम पुट करेंगे 1, तो 1 हो जाएगा ऊपर में, और n प्लस 1 माने 1 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा 1/2 यानी 0.5। ये क्या है, 1 से कम है, क्या है 1 से कम है। इसके मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, कौन सा होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये। तो ऑप्शन यहां ना दे करके इस तरह से भी दिया जा सकता है, 1 से कम, 2 से अधिक, 1 से अधिक, नन। तो हम लोग क्या मारेंगे 1 से कम। आप किसी भी संख्या को लेकर के पुट कर सकते हैं, n बराबर 2 लेंगे तो 2 प्लस 1 यानी 2/3। अब देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या होगा 20 में 18, जैसे 1 से कम ही ना हो रहा है तो 1 से हमेशा कम होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये नंबर। कौन सा ऑप्शन होगा, ये नंबर। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आप लोग इसको समझ गए होंगे। इस तरीका का क्वेश्चन भर भर करके एग्जाम में आता है सिंप्लीफिकेशन से। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो और उसको भी पूछा जाता है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताएंगे आप लोग को।
देखिए आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगर इस तरह से दिया जाए, 1/1 माइनस 1/3, 1-1/3, या इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे हो करके 1/1 माइनस 1/4, ये हो गया। अगर 1 माइनस आपसे पूछा जाए 1/5, या डॉट 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 करके, ये डॉट 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 करके 1 माइनस 1/n तक। जैसे हम देखेंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, को सरल करके बताइए, या को सरल करके बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को जैसे हम देखेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को हम जैसे देखेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको परफेक्ट रूप में हम लाएंगे। 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 में से अगर 1 जाएगा 2 बचेगा। यहाँ देखिए फिर मल्टीपल का साइन होगा, 4 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 4 एलसीएम होगा 4, और 4 में से 1 जाएगा 3 होगा। अब देखिए इसी तरीके से 5 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 4/5, इस तरह से होगा। अब ऐसे हो करके अगर बढ़ेगा, ऐसे हो करके बढ़ेगा, अंत में क्या हो जाएगा, n-1 इंटू एन, n-1 इंटू एन होगा। ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा मल्टीपल में। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखिए इसको, सबसे पहले देखिए कि ये किस तरह से हो रहा है। देखिए ऊपर और नीचे ही कट रहा है, 3 और 3 कट रहा है, 4 और 4 कट रहा है, ये 4 कट रहा है, ये 3 और 3 कट रहा है। इस तरह से 5 और 5 कटेगा, इसी तरह से कटते जाएगा। तो लास्ट में क्या बचा है, ये 2 और ये n। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2/n। क्या हो जाएगा, 2/n। इसका मान क्या हो जाएगा, 2/n। इसका आंसर यही दिया जा सकता है, 2/n करके, यही इसका आंसर रहेगा। या इसमें कुछ भी दिया जा सकता है, जैसे अगर n बराबर पुट करके, लेकिन नहीं, ऐसा ही दिया जाता है, इसमें ऑप्शन में कोई चेंज नहीं करता है। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से जो पूछा जाता है, तोड़ने वाला ही, माइनस न प्लस दे करके अगर पूछे तब। क्वेश्चन नंबर 2 में किस किस तरीके से, जैसे 1 + 1/2, और यहाँ हो जाएगा 1 + 1/3, इस तरीके से 1 + 1/4, ये हो जाएगा। डॉट 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 करके क्या दे देगा, डॉट 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 करके इंटू में 1 + 1/20 दे देगा। जैसे का मान क्या होगा, का मान क्या होगा अगर इस तरह से दिया जाए। तो ऐसे जैसे भी दिया जाए, सबसे पहले जैसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकालेंगे, 2 और 1, जैसे इसका एलसीएम क्या होगा, 2 और 2 + 1 क्या होगा, 3, इंटू हम करेंगे, ये 3 और 1, यहाँ नहीं कुछ है तो हम 1 ले सकते हैं ना, 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया, एक का क्या बार पढ़ेंगे, 3 होगा, 3 बार, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 3 बार, एक का 3 बार हो गया, प्लस में 1, तो ये क्या हो जाएगा, इतना ना लिख करके हम डायरेक्ट लिखते हैं 4 लिख देते हैं। उसी तरीके से इसमें भी 4 और 1 5/4, इसी तरह से हो करके आगे बढ़ेगा, इस तरीके से हो करके आगे बढ़ेगा, और अंतिम में क्या हो जाएगा, 20 और 1 21/20, ये हो जाएगा ना 21/20। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। देखिए ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, तो ऐसे ऐसे कटते जाएगा, लास्ट में ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 21/2, 21/2। अंतिम में क्या बचेगा, 21/2। यानी क्या, इसका आंसर यहां तक भी दिया जा सकता है, या 10.5 किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही आपसे पूछा जाएगा। ये हो गया, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन में बार बार देखने के लिए मिलेंगे। आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बनाने में। तो चलिए
अब एक और क्वेश्चन है, उसको भी बताने जा रहे हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस तरह से भी दिया जा सकता है 1/1 या 1/3, 1 - 1/3 इस तरीके से, या 1 + 1/3 इस तरीके से करके दिया जा सकता है। 1 - 1/4, 1 माइनस, यहाँ ऐसे लिखिए 1 - 1/4 या 1 + 1/4 ऐसे दिया जा सकता है। इस तरह से 1 - 1/5, 1 + 1/5 ऐसे करके, कहाँ तक है, यहाँ तक है, प्लस करके नहीं मल्टीपल में है, डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक आएगा, 1 + क्या है 1/x, 1/x यहाँ तक आएगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ क्या है, अगर कुछ नहीं है तो 1 हम ले सकते हैं, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 1, एक का क्या बार पढ़ेंगे 3 होगा तो 3 बार, तो इसको भी 3 बार पढ़ेंगे, तो 3 + 3 माइनस हो जाएगा क्या 3 - 1, तो इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिख देंगे 2/3 लिख देते हैं, 2/3 इंटू में है, तो इंटू में करेंगे 3 और 1 4, 4/3 इंटू में 4 - 1 तो ये क्या हो जाएगा 3, 3/4। अब इंटू में है 4 और 1 5/4 इंटू में है 5 - 1 4/5 इंटू में है तो 5 और 1 6/5, 5 और 1 6/5 हो जाएगा। अब इसमें आप लोग कुछ देख रहे हैं, इसमें आप लोग और कुछ देख रहे हैं, इसमें आप लोग एक चीज और देख रहे हैं कि ये कहां तक जाएगा, ये कहां तक जाएगा, x डॉट 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 होकर के कहां तक जाएगा, x + 1/x तक आएगा, x + 1/x। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, आपस में ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, इस तरह से कटते रहेगा। इस तरह से कटने के बाद में अंतिम में क्या बच जाएगा, x + 1/x, क्या बच जाएगा, x + 1/x। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ क्या बच गया है, ऐसे ऐसे कटते रहेगा, लेकिन अंतिम वाला तो बच ही नहीं जाएगा, ये शुरू वाला और अंतिम वाला बच जाएगा। तो लिखेंगे इसको कि 2/3 इंटू में क्या करेंगे, x + 1/x को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x + 2/3x। ऐसे ऑप्शन में आपको इस तरीके से दिया जा सकता है, यही आंसर हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए सिंप्लीफिकेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग इसको देखिए, इसके बाद में आप लोग बताइएगा कि और अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर एक एक छोटा छोटा टॉपिक करके बनाते जाएं तो आप लोग बताइएगा कि सर यूनिट डिजिट पर बनाइए, बाइनरी पर बनाइए, या जो भी टॉपिक हो, नंबर सिस्टम या ये हो गया, जो भी टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, जो भी आपको प्रॉब्लम है, एडवांस मैथ में भी प्रॉब्लम है, तो पर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, सारा आप लोग का हल किया जाएगा। ऐसा नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप लोग किस किस स्टेट से हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।